भयानक रस। इसका उदाहरण कि एक और अजगर ही लखै एक और मृगराय, एक और मृगराय विकल बटोही, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाय। करा कि एक और अजगर ही लखै, एक और मृगराय विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा कि यहां स्थाई भाव, जो इसका स्थाई भाव होगा वह होगा भय। क्या होगा? भय। और आलंबन होगा अजगर और मृगराय। मृगराय का मतलब शेर, उसके बाद उद्दीपन होगा अजगर और मृगराय की भयावह चेष्टाएं। आश्रय होगा बटोही यानी पथिक। संचारी भाव होगा त्रास, दैन्य, शंका, आवेग इत्यादि। कराए कि एक और अजगर ही लखै, एक और मृगराय विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। यहां पर बटोही यानी पथिक के मन में यह भय नामक भाव उत्पन्न होता है अजगर और मृगराय को देख करके। अजगर और मृगराय को देख करके इस पथिक के मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है
तो भय नामक स्थायी भाव जागृत होने का जो कारण है वह अजगर और मृगराय है। इसलिए अजगर और मृगराय आलंबन हुए। उसके बाद कहता है कि विकल यानी व्याकुलता का जो भाव उत्पन्न होता है पथिक के मन में, वह अजगर और मृगराय की भयावह चेष्टाओं को देख करके, उनकी क्रियाकलाप को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके इस पथिक के मन में भय नामक भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद आश्रय बटोही है और संचारी भाव त्रास, दैन्य, शंका, आवेग इत्यादि इस पथिक के मन में अजगर और शेर को देख करके उत्पन्न होता रहता है। इस तरह से इन सबके संयोग से भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और वह भयानक रस में परिणित हो जाता है। इसका अगला उदाहरण नभते झपटत, नभते झपटत ब्याज लखी, नभते झपटत ब्याज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, भूल्यो सकल प्रपंच कंपित तन, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो, लावक हिलियो न रंच। यहां पर एक पक्षी है, लावक पक्षी, ब्याज यानी बाज पक्षी उसे झपटने के लिए ऊपर से देख रहा है कि नभते यानी आसमान से झपटत ब्याज लखी, ब्याज माने बाज, यह बाज पक्षी इस छोटे से लावक पक्षी के, लावक पक्षी को झपटने के लिए पूरी तरह से निशाना लगा रखा है और यह लावक पक्षी इस दृश्य को देख करके सब कुछ भूल जाता है। उसका मन जो है वह कंपित, शरीर कंपित होने लगता है यानी कांपने लगता है और तन, तन कंपित तन यानी शरीर कांपने लगता है, व्याकुल नयन और उसकी आंखें बिल्कुल व्याकुल हैं, इधर उधर देख रही हैं व्याकुलता में। लावक हिलियो न रंच, और भय के मारे उस बाज पक्षी को देख करके भय के मारे यह लावक पक्षी बिल्कुल भी जरा सा भी इधर उधर नहीं हिल रहा है इस बाज पक्षी के डर के कारण। यहां पर स्थायी भाव भय है, आलंबन है
बाज पक्षी, उद्दीपन है बाज पक्षी का झपटना, यानी बाज पक्षी का झपटना और अनुभाव है लावक पक्षी का कांपना, लावक पक्षी का कांपना, व्याकुल होना, व्याकुल होना, यानी अनुभाव है लावक पक्षी का कांपना और व्याकुल होना। यहां पर आश्रय लावक पक्षी है, आश्रय जो है वह लावक पक्षी है, और संचारी भाव है जो संचारी भाव संचारी भाव है दैन्य त्रास विषाद शंका, दैन्य त्रास विषाद दैन्य त्रास विषाद शंका इत्यादि, इस प्रकार से ये आपस में मिलकर के भयानक रस की उत्पत्ति करते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण और देख लीजिए कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के कुटिल काल के उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये कामायनी की लाइन है, प्रसाद जी ने इसको लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। यहां पर प्रलय का भयानक दृश्य उपस्थित हो रहा है। इस भयानक दृश्य को देख करके ही मनु के मन में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो यहां पर जो स्थाई भाव है वह तो हो गया भय, यानी भय, और आश्रय मनु, आलंबन आलंबन प्रलयकारी
दृश्य। और उद्दीपन लहरों का गरजना। अनुभाव है उत्सुकता, यानी मनु का मनु का जड़ स्तंभ जड़ स्तंभ होना। और संचारी भाव है चिंता चिंता विषाद शंका इत्यादि। इस तरह से इन सब के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है